नंबर साइंस ऐसी साइंस है वेरी ऑथेंटिक और हर कोई अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जान सकता है, अपने नंबर से अपने आप को पहचान सकता है, अपनी शक्तियों को जान सकता है। अगर फॉर एग्जांपल आपको कम समय में बहुत ज्यादा रीच करना है, आपके प्लेनेट सूर्य मतलब कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन, नंबर 2 होता है रिलेशनशिप का मून, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, एंड 3 नंबर होता है जुपिटर का जो गुरु का नंबर होता है। नंबर 1 जो लोग होंगे उनको शाइन करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे को आजकल ऐसे फोन आते हैं जो 3, 4, 5, 6 वीडियो देख के खुद ही न्यूमरोलॉजिस्ट बन चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप भी बनना चाहते हैं ब्रांड, तो आपको भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अपने नाम को, सिग्नेचर को, मोबाइल नंबर को या राइट कलर को। 5वें दिन वो कागज उठाए, फोल्ड किया, घर से बाहर जाकर आई एम अ न्यू पर्सन ऑन दिस अर्थ, ये मेरा नया जन्म है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन हार जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि सफलता नहीं मिलती। तब लोग क्या कहते हैं? किस्मत में नहीं था, भाग्य खराब था, नंबर साथ नहीं दे रहे हैं। तो आज आपकी जिंदगी के हर एक नंबर का कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए हमारे साथ एक ऐसी सेलिब्रिटी हैं, हमारे साथ एक ऐसा व्यक्तित्व है जो नंबरों से ही खेलता है। सीमा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत उम्मीद कर रहा हूं और दर्शकों से ये बताना चाहता हूं कि ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें आप सिर्फ बातों का अगर रस लेंगे ना, तो भी आपका जीवन, आगे आने वाला समय और आगे आने वाला भविष्य वो बदल जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका दिग्विजय जी, बिकॉज बहुत सारे समय से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कब मिलेंगे और कब पॉडकास्ट होगा। सो थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका शुक्रिया। मैम, ये मेरा सौभाग्य है। सबसे पहले तो शुरुआत हम इस चीज़ से करेंगे कि नंबर्स जो हैं वो कितना प्रभाव डालते हैं किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर, उनकी जिंदगी पर। ये वही बात है जैसे कि हम सांस लेना चाहें और बिना सांस के हम कुछ नहीं है। हाँ। उसी तरह से हमारी जिंदगी की शुरुआत नंबर से ही होती है। हम एक स्पेसिफिक टाइम पे पैदा होते हैं, हम स्पेसिफिक डे में पैदा होते हैं, हमारी एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ होती है, हमारा घर का नंबर होता है, हमारी गाड़ी का नंबर होता है, हमारा फोन नंबर होता है, हमारा अकाउंट नंबर होता है। लाइक कोई भी डिजिट, जैसे आप कोई चीज को वे करना चाहते हो तो भी वो पॉइंट्स में, केजीज में, ग्राम्स में, और कोई चीज डिस्टेंस मेजर करना चाहो वहां पे भी नंबर्स। लाइक कोई भी चीज, चाहे ग्रहों की दूरी नापना चाहो वो भी नंबर्स। तो गणित के बिना ये संसार नहीं है, ऐसे गणित के बिना हम नहीं है। बहुत सही। सो ये नंबर्स का ना लेयर्स और पैटर्न से बने होते हैं। जो हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स हैं वो हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। पर अब जैसे हर व्यक्ति जो होता है, कोई भी व्यक्ति यूनिक होता है, पहले तो आपको पता ही है ये। बिल्कुल ठीक बात। पर उसकी यूनिकनेस, उसके डेट ऑफ बर्थ, उसके नाम, उसके सिग्नेचर, उसके मोबाइल नंबर से और ज्यादा यूनिकनेस हो जाती है। सेम वैसे ही कोई अगर हम डिश बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक डिश आप बनाते हो जम्मू कश्मीर में, एक डिश बनाते हो पंजाब में, वहां पे फर्क क्या है? कोई लोग अलग फ्लेवर ऐड करते हैं, कई लोगों के स्पाइसेस अलग होते हैं, कई लोगों की रेसिपी अलग होती है। ऐसे ही सेम टू सेम कोई बच्चा इंडिया में पैदा हुआ है, कोई बच्चा बाहर पैदा हुआ है, तो उन दोनों के एट्रीब्यूट्स, समय तो ठीक है, लेकिन समय के साथ साथ में कौन से, जैसे एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं इतने डिग्री पे, इतने कोण पे सूर्य की दशा थी, इतने पे। हालांकि एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी गुड साइंस, बट उसको हम बहुत जल्दी सीख नहीं सकते, हर कोई नहीं सीख सकता। इस नंबर साइंस ऐसी साइंस है वेरी ऑथेंटिक और हर कोई अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जान सकता है, अपने नंबर से अपने आप को पहचान सकता है, अपनी शक्तियों को जान सकता है। अगर फॉर एग्जांपल आपको कम समय में बहुत ज्यादा रीच करना है, बहुत ज्यादा आपको डेस्टिनेशन पे जाना है, समटाइम हम कहीं जा रहे होते हैं तो हमें रास्ता नहीं पता होता, बिल्कुल नहीं पता होता। ठीक बात है। हम ज्यादा क्यूरियस होते हैं, अभी कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ऐसे सोचते रहते हैं। जैसे आप भी वहां से आ रहे होंगे तो आपको लगेगा कितनी दूर है, कितनी दूर है। सपोज मैं भी कई बार फरीदाबाद, गाजियाबाद गई तो मुझे लगता है, लेकिन मुझे इतना दूर लगता था, लेकिन अब जब मैं जाने लगी तो मुझे बिल्कुल भी दूर नहीं लगता। सेम चीज जब तक हम उस रास्ते पे चले ना, ऐसे ही ये साइंस जो है नंबर की, ये बहुत अच्छी साइंस है, लेकिन अगर आपको इस पे फेथ नहीं है तो आप कोई चमत्कार नहीं देख सकते। फेथ है तो आप
बड़े से बड़े यू कैन मूव द माउंटेन्स और यू कैन से सी गुड रिजल्ट्स, अपनी फ्रीक्वेंसीज के साथ मैच करके आप बहुत कुछ कर सकते हो। पर अगर आपको नंबर साइंस पे यकीन नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो इनको विश्वास तो नहीं होता, लेकिन जब वो रिजल्ट्स देखते हैं, जब उनके प्रॉस एंड कॉन्स देखते हैं, उनकी लाइफ में वो सब हो रहा होता है ऑलरेडी, तो इसलिए फिर वो उसके लिए काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं और देखना चाहते हैं कि अब हम, चलिए मैम बताइए क्या करें। 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स को जो है आप लोग काउंट करते हैं। आप ये नंबर जो है महत्वपूर्ण होते हैं मैम, इसके बाद जो नंबर्स होते हैं वो सब भी काउंट करके वापस से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। करेक्ट, क्योंकि हमारे 9 प्लैनेट्स हैं और 9 ही हमारे नंबर्स हैं। 0 जो है वो बैलेंस लाता है, हर जगह में बैलेंस लाता है। जैसे आपने 108 सुना होगा, 1 जो होता है वो पावर का है, 8 है नॉलेज का है, तो इन दोनों के बीच में जो बैलेंस बनाता है 108, ओके, जो ऑस्पिशियस नंबर बोलते हैं। बिल्कुल। माला जाप करते हैं में 108 वैसे तो कई लोग कहते हैं कि हमारे 9 ग्रह होते हैं और हमारे 12 राशियां होती है, अगर इनको गुणा किया जाए तो भी 108 आता है। और कई लोग कहते हैं 27 नक्षत्र होते हैं और उनके 4 एक पाद होते हैं, 4 उनके, तो वो मिला के इंटू करके करो तो भी आपका 108 आता है। तो रीजन पढ़ने का, समझने का चाहे अलग हो, लेकिन रिजल्ट इज द सेम, अल्टीमेट, यानी कि 1 की पावर और बैलेंस 0 का, 8 जो है वो नॉलेज का। हर चीज का संतुलन होना जरूरी है, तो 0 हमेशा संतुलन बनाने में हमारी मदद करता है। जो आपने पूछा कि 1 से लेकर 9 तक होते हैं, डेफिनेटली 1 से लेकर 9 तक होते हैं। जैसे 1 नंबर होता है सूर्य का, सूर्य मतलब कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन। नंबर 2 होता है रिलेशनशिप का, मून। जैसे जनरली लोग साधारण भाषा में कह देते हैं कि सूर्य जो होता है वो पिता होता है, मून जो होती है वो माता होती है, मतलब सन मून होते हैं। और 3 जो होता है वो गुरु का होता है, जुपिटर का होता है। और हर चीज के एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल 1 सन का होता है तो कम्युनिकेशन, 2 मून का होता है तो रिलेशनशिप, पार्टनरशिप और हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, एंड 3 नंबर होता है जुपिटर का, जो गुरु का नंबर होता है, नॉलेज का होता है। इवन दे रिस्पेक्ट एल्डर्स, दे आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन एंड PR, और हमेशा उनकी मेमोरी शार्प होती है, वो क्रिएटिव होते हैं, दे रीच अप टू इजीली देयर गोल, बिकॉज उनको याद भी रहता है, क्रिएटिव भी होते हैं और वो समाज से तालमेल बना के चलते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं सबकी, और दे आर बेसिकली सर्वर्स। उनको कुछ भी आपको चाहिए वो सबसे पहले आपको लाके देने की कोशिश करेंगे। एंड उनके अंदर एक ये भाव होती है कि मैं सबके बीच में अच्छा माने, मतलब लोग मुझे अच्छा माने, लोग मुझे अप्रिशिएट करें। अब चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर का प्लैनेट राहु है। राहु में एक मैनेजमेंट स्किल्स होती है। राहु में जिनके बच्चे या जिनके लोग मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहते हैं या बनते हैं, जिनमें 4 नंबर होता है, ये हाईली डिसिप्लिन होता है, हाईली ऑर्गेनाइज होता है, सिस्टमैटिक होता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये टाइम पे अपना काम खत्म करते हैं, और उसके बाद ये इतने सिस्टमैटिक होते हैं कि ये जहाँ पे भी 4 नंबर है वहाँ पे बहुत साफ सफाई रहेगी, मैनेजमेंट अच्छी होती है, तो वहाँ पे वो टाइम टू टाइम मिनट शेड्यूल से अपना काम करेंगे। उनको हाथ के काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसके पास भी 4 है, मतलब वो टाइम पे पहुंच जाएंगे। जिनके पास भी ज्यादातर 4 नहीं होता, चाहे बड़े फिल्म स्टार ले लो, 4 नहीं है, वो लेट ही आएंगे। लाइक मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकती हूँ आपको। उसके बाद 5 नंबर होता है मरकरी का, मतलब बुध का। बुध मतलब एक तरह से ये वाणी का प्लेनेट है। बुध जो होता है संतुलन लाता है, बैलेंस लाता है, हार्मनी लाता है, ट्रैवल लाता है। जैसे आपको बाहर के देशों से काम करना है या बहुत सारा ट्रैवल करना है, या आपके अंदर एक विल पावर लाता है। और 5 नंबर जिसके पास होता है वो बिजनेस भी कर सकता है, शेयर मार्केट भी कर सकता है, प्रॉपर्टी काम भी कर सकता है। 5 इज लाइक बैलेंस। बैलेंस में जैसे अब मैं पुराने टाइम से चलूं तो अपने अंदर 5 एलिमेंट है, 5 हमारे सेंसेस हैं। आपको ये पता होगा कि 5 पांडव थे, 5 गांव देने के लिए तैयार थे भगवान कृष्ण। 14 साल का वनवास जो था वो 5 नंबर था। अब डोनाल्ड ट्रम्प का नंबर भी 5 है। अब सोच लो कि दोबारा से प्रेसिडेंट बन गए वो। तो यहाँ पे अनगिनत जो 5 नंबर है वो बैलेंस का है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी नंबर 5 था। 5 बुध का है, तो ऐसे लोग बहुत अच्छा बोलते हैं। इवन आमिर खान इज 5। ओके, राज कपूर इज 5। तो माय वाइफ इज आल्सो 5। तो आपको पता है कि yes. लेकिन आपके पूरे घर में अच्छा संतुलन बना पाती है। हाँ, को रिलेट कर पा रहा हूँ। आप जो बोल रही हैं वो सारी चीजें मैं वो रिलेट कर पा रहा हूँ वहाँ से। जी जी।
उसके बाद हम चलते हैं 6 नंबर होता है कमिटमेंट का, 6 नंबर होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, 6 नंबर होता है अपॉर्चुनिटीज का, 6 नंबर आपकी लाइफ में लग्जरीज लाता है। आप ये देख लेना, ज्यादातर जो लोग बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनमें बिल्कुल 6 नंबर नहीं होता। देख लीजिए, वो इसीलिए घर का काम उनको खुद ही करना पड़ता है। अगर हम रिलेट करें ना एक एक छोटी छोटी चीज से, तो 6 नंबर जो वैसे तो बहुत पावरफुल होता है, टाइम पे काम बन जाते हैं, लेकिन अगर 6 नहीं है ना तो आपको बहुत घुमाता है, बहुत मुश्किल से काम होता है, आपकी लाइफ में एक कमिटमेंट से आप पीछे भागने लगते हो। और आज के डेट में लाइक वट एवर पीपल आर इन रिलेशनशिप देख लीजिए, जिनकी नहीं बन रही 6 नहीं होगा उनके पास। मतलब आप रिसेंट देख लो या 70s वाले देख लो, 80s वाले देख लो, जिनके पास भी 6 नहीं है, उनमें से कोई ना कोई। इसीलिए कहते हैं जो कपल होगा कंपैटिबिलिटी चेक करनी है। हम आगे इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। पर अगर आपके पास एक पार्टनर के पास 6 है तो आपकी जिंदगी अच्छी चल जाएगी, और एक के पास भी नहीं है, एक के पास कम से कम 4 हो, 6 हो, तो जिंदगी गाड़ी चल निकलेगी, नहीं तो फिर मुश्किल है बहुत। और फिर ये देखिए, पहले जमाने में था कुंडली मिलनी चाहिए, गुण मिलने चाहिए। आज की डेट में एवरीबडी सो पावरफुल, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, लेकिन यहाँ पे आजकल मुद्दा हो गया ईगो और रिस्पेक्ट का। एक्सेप्ट तो करना नहीं है, और ईगो आ गई कि मैं भी ये करती हूँ, आप भी ये करते हो, तो ठीक है, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सो यहाँ पे आप ये देखिए कि एक एक नंबर कितना इम्पोर्टेंट है, और आपको समझने में देर नहीं लगती। मेरे को आजकल ऐसे फोन आते हैं जो 3, 4, 5, 6 वीडियो देख के खुद ही न्यूमरोलॉजिस्ट बन चुके हैं ऑलरेडी। कई लोग तो हमारे पॉडकास्ट देख के हमें फोन करते हैं कि देखिए हमारे नंबर में ये आ रहा है, जो आपने बोला था वैसे ही चल रहा है, अब आप बताइए हम ठीक कैसे करें इसको। ये बात उनकी भी सही है कि उनको सिर्फ पॉडकास्ट देख के डॉक्टर नहीं बनना है खुद का। उसका रीजन है कि कोई बंदा बोल रहा है कि आप 5 लेके आओ, कोई बंदा बोल रहा है 5 से दूर रहो, कोई बंदा बोल रहा है 7 नहीं होना चाहिए, कोई कह रहा है 7 होना चाहिए, कोई कह रहा है ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कोई। देखिए, जो भी आप आज हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपको कुछ समझ में आ रहा है और आपको ये लगता है कि आप ट्रस्ट कर सकते हो, फेथ कर सकते हो, बिना सोचे समझे, बिना जाने, तो MBBS की किताबें भी गूगल पे मिली है, वीडियो भी मिलेंगी, ऑडियो भी मिलेंगे। पर अगर अपने डॉक्टर खुद बनेंगे तो डेफिनेटली आप इशू को रिजॉल्व करने के बजाय बढ़ा भी सकते हैं। सो मैं ये नहीं कह रही कि मुश्किल है कुछ भी, सब कुछ कर सकते हैं आप, सब कुछ जान सकते हैं, पर कभी जैसे हम कहते हैं ना जनरली दूसरे डॉक्टर की ओपिनियन ले लो। एग्जैक्टली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनने की जरूरत नहीं है। आप अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनेंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आप जो चाह रहे हैं अपने समस्याओं को सुलझाना, आप और ज्यादा उलझते चले जाएंगे मैम। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आपने। अब चलते हैं नंबर 7 की तरफ। 7 होता है केतु का। 7 नंबर की पर्सनालिटीज देखो तो बड़ी ही मैग्नेटिक पर्सनालिटीज होती हैं, और बहुत ही अच्छा इनका स्टाइल ऑफ एटीट्यूड होता है, लाइक मैग्नेटिज्म होता है। और ऐसे लोग भी ट्रैवल करते हैं, आपकी टेक्निकल लाइन में जाते हैं। आपको पता है 7 केतु का नंबर है, तो बड़ी जल्दी हर किसी की बातों में आ जाता है। आपको ये भी पता होगा कि राहु केतु का कोई दिमाग नहीं होता, लोग बोलते हैं तो छाया प्लेनेट है वो। तो ये कहने चाह रही हूँ कि अगर आपका नंबर है 7, तो अपने नंबर को भी अंडर एस्टिमेट मत करो। आप दूसरों के लिए सपोर्ट बनते हो, मेंटल पीस का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, अपलिफ्ट का नंबर है। मुझे लगता है कोई भी नंबर, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कम हो। बस पता करने की देर है, अपनी पावर को पहचानने की देर है। आप पहचानो, देखो क्या रंग लाएंगे आपके नंबर। और 7 नंबर एक ऐसा नंबर है जो एक तरह की ये पावर जरूर रखता है कि जो दूसरों को सपोर्ट देता है, जो खुद शांति, संतुष्टि से ऊपर कुछ नहीं है इस दुनिया में। एग्जैक्टली। अगर आपके अंदर संतुष्टि है तो आपको दुनिया की लाखों करोड़ों कुछ भी मिल जाए, उससे ऊपर कुछ नहीं है। संतुष्टि सबसे बड़ा धन है। बिल्कुल मैम। तो यहाँ पे 7 के साथ ये बहुत अच्छा जुड़ा हुआ है। उसके बाद चलते हैं हम नंबर 8 के ऊपर। 8 नंबर जनरली लोग बोलते हैं बहुत टफ है, बहुत प्रॉब्लम है, सैटर्न का नंबर है, वो तरीका दिखा देता है। एक्चुअली आजकल के युग में तरीका दिखाना बनता भी है। लोग लेजी बहुत हैं, काम नहीं करते, लोग सारा दिन रीलें देखते रहते हैं। यहाँ पे अगर शनि का नंबर है तो आपको मेहनत कराता है। आपको ये पता है मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता दुनिया में। बिल्कुल ठीक बात है। आप मेहनत करोगे तो आपको सब कुछ मिला। इवन आपका जो स्टाफ है वो भी हम 8 नंबर बोलते हैं, क्योंकि वो आपके लिए काम करते हैं। नॉलेज का नंबर भी 8 होता है। अगर नॉलेज नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते जिंदगी में। अगर कोई भी फैक्ट्री लगानी है, या आज आपको मैन्युफैक्चरिंग जाना है, या आपको बिजनेस करना है, या आप हर चीज़ के डिटेलिंग या तह पे नहीं जाएंगे
तो 100% आप उतने सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मोदी जी नंबर 8 है, डॉक्टर मनमोहन सिंह 8 नंबर है, गौरी खान नंबर 8 है, शिल्पा शेट्टी नंबर 8 है, आशा भोसले नंबर 8 है, हेमा मालिनी नंबर 8 है। तो अब आप देख लीजिए कि 8 नंबर वाले लोग कहीं कम नहीं। इवन मिशेल ओबामा इज ऑल्सो नंबर 8। आप ये देखिए कि आप किसी को कम मत आंको। ठीक बात है। हम जनरली कह देते हैं 8 इज डिफिकल्ट, नथिंग इज डिफिकल्ट फॉर देयर लाइफ, वट एवर एग्जाम्पल आई हैड गिवन यू। सो उसके बाद चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर एक बहुत ही अल्टीमेट ह्यूमैनिटेरियन नंबर है। बहुत ही, ये कहेंगे कि दया सबसे ज्यादा आती है, एक रिवैल्यूएशन कैलकुलेशन होती है लाइफ में, एक नेम फेम होता है, ये नंबर 9 से ही आता है हमेशा। तो अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटी है, नेम फेम है, रिकॉग्निशन है, आपको क्या चाहिए और उसके अलावा आज की डेट में? सारी लड़ाई इसी की है। तो अब नंबर 9 जो है, हमारे सलमान खान जी नंबर 9 है, और अक्षय कुमार नंबर 9 है, आपके सोनिया गांधी नंबर 9 है। तो नंबर 9 की पावर को भी कहीं कम नहीं आंकना चाहिए। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स बहुत खाली या मिसिंग रखते हैं, उसके बाद भी दे आर वेरी गुड अचीवर्स, बिकॉज दे हैव फेथ, दे हैव हार्ड वर्क, दे कैन अचीव एनीथिंग। जैसे आपने ये बोला था कि कोई भी 2 नंबर का टोटल 1 करके माना जाता है, तो बिल्कुल किसी का 18 है तो इसका मतलब 8 + 1 = 9 हो गया। करेक्ट, बिल्कुल सही। जैसे 27 है तो 2 + 7 इज 9। तो ये तो रहा मैम नंबर 9। लेकिन नंबर 1 और नंबर 2 मैं चाहूंगा कि इसके व्यक्तित्व के बारे में बताइए, क्योंकि एक सूर्य आपने बताया, एक चंद्रमा बताया, ये लोग कैसे होते हैं? देखिए, मेरे को तो प्लैनेट्स जो है ना, वो सारे ही नंबर और सारे ही प्लैनेट्स अच्छे लगते हैं। जैसे आपने स्पेसिफिकली पूछा है कि नंबर 1, आपने कभी ऐसा देखा है? देखो, हम इन दोनों प्लैनेट में बहुत अलग अलग खासियत है। सूर्य की अपनी पावर है, सूर्य को बिना शाइन के कोई नंबर 1 जो लोग होंगे उनको शाइन करने से कोई नहीं रोक सकता। पावर है, कॉन्फिडेंस है, क्रिएटिविटी है, ट्रेंड सेटर्स हैं ऐसे लोग, एंड जहाँ पे रोज देना जानते हैं, ये अपना प्रकाश देना जानते हैं, अपनी एनर्जी देना जानते हैं। और वहीं पे जो चंद्रमा है वो सूर्य की शाइन से शाइन करता है। सो वो खुद खड़ा नहीं होगा, लेकिन उसकी आई मीन टू से नंबर 2 के लोग जो होते हैं उनके अंदर ये पावर नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना, अंडर एस्टिमेट नहीं करना। शाहरुख खान भी नंबर 2 है, अमिताभ बच्चन भी नंबर 2 है, और आपका कपिल देव भी नंबर 2 है, नवजोत सिंह सिद्धू जी भी नंबर 2 है, राजेश खन्ना 2 है, तो संजय दत्त भी 2 है। तो यहाँ पे कोई भी प्लैनेट कम नहीं होता, बट वो दिल का है और ये दिमाग का है। यहाँ पे ये कहेंगे कि आप अपनी कोई भी एनर्जी का, आपने कभी देखा है कि कितने सारे लोगों के हाथ पैर नहीं होते, फिर भी दे आर वेरी मच क्रिएटिव एंड बहुत अच्छा ड्राइंग बनाते हैं। सो एक चीज तो मैंने देख ली कि जो देना जानता है उसको हमेशा मिलता है पावर। कभी सूर्य की पावर को कम देखा आपने? क्योंकि वो हर रोज टाइम से आता है, डिसिप्लिन है, टाइम पे जाता है, सबकी जिंदगी में रोशनी करता है, सबके रोग दूर करता है, कष्ट दूर करता है। जो भी नंबर 1 है वो सोच लो आप देने आए हो यहाँ पे और शाइन करने आए हो यहाँ पे। अगर फिर भी आपको कोई रोकने की कोशिश करता, पता है प्रॉब्लम्स कहाँ आती है? सम टाइम हम जब दूसरों पे ज्यादा फोकस करने लगते हैं, लाइक उसने ये किया, कंप्लेंट्स करने लगते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते या हार्ड वर्क नहीं करना चाहते। जब हम दूसरों की एनर्जी को पावर देने लगे, देखिए एक तो आपने पौधा लगाया, एक मैंने लगाया, आपने वो पौधा देखा है? एक बीज होता है, एक बैम्बू का पौधा होता है। उसकी कहानी सुनी होगी कि साइमल्टेनियसली पानी देते रहते हैं, ये तो उगा ही नहीं अभी तक, वो इतना बड़ा पेड़ बन गया। और ये जब उगता है तो एक हफ्ते में ही कितना लंबा हो जाता है। तो लाइफ में भी ऐसे है कि आप हर एक किसी का अपना टाइम जोन होता है, टाइम लाइन आती है कि जब आपकी तरक्की लिखी है, जब आपकी शोहरत लिखी है, जब आपका नेम लिखा है। लेकिन जब आप कंप्लेन करने लगते हैं, तुलना करने लगते हैं, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आने लगती है। वही बात, जबरदस्ती अपने आप को बनाते हैं। आपने ओशो की वो कहानी सुनी है 2 पत्तों वाली, जिसमें एक नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ होता है और वो 2 पत्ते उड़ते उड़ते कहीं गिर जाते हैं। एक पत्ता कहने लगता है, चल नदी, मैं तुझको लेके जाऊंगा, जल्दी से समुद्र तक पहुंचाऊंगा। अब आप देखिए, सूखे पत्ते में ये हिम्मत है कि वो नदी को पहुंचा दे? नहीं, ये उसका एरोगेंस है, एरोगेंस है, ईगो है। दूसरा पत्ता कहता है, तुम मेरे बिना नहीं चल सकती, अब तुम बता, चल के बताओ तुम कैसे चल सकती हो, तुम नहीं जा सकती, मैं तुझे रोक के दिखाऊंगा। अब आप बताओ, सूखे पत्ते में, दूसरे वाले में ये हिम्मत है कि वो नदी को चलती हुई को रोक सके? ना। ऐसे ही दिग्विजय जी, हम यहाँ पे आए हैं, हमारी सबकी अपनी जर्नी है। ना तो किसी दूसरे के अंदर ये पावर है कि वो हमको रोक सके, ना किसी दूसरे में ये पावर है कि वो हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके। लेकिन
अगर आप किसी से गाइडेंस लेते हो और वो आपको सही गाइडेंस देता है, तो हो सकता है कि नदी की तरह आप बहते तो जा रहे हो लेकिन आपको डायरेक्शन सही से मिल जाए और आप जल्दी से पहुंच जाए। Exactly. वो हो सकता है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है कि तुम चल के दिखाओ, उसकी पावर सारी रोकने में लग गई। एक की चलो चलो हम साथ मिलके चलते आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया ग्रोथ माइंडसेट, ये हो गया आपका नेगेटिव माइंडसेट। ना तो खुद बढ़ना है आगे, ना बढ़ने देना। सो इस तरह के लोग आप भी देखते होंगे। सम टाइम नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये जिंदगी जो है यहाँ तक सबकी चलनी है। अब जब ये चल रही है और आपको ये पता है कि आपके अंदर ये पावर है, तो रोकने पे फोकस ना करो। ठीक बात है। एवरीडे आपका गोल होना चाहिए। एवरीडे आपके मन में सुबह उठो, सबसे पहले ये सोचो आज आप क्या क्या करने वाले हो, आप कौन कौन से वंडर्स करने वाले हो, आपकी लाइफ में कौन कौन से चमत्कार होने वाले हैं। अब आप ये बताओ कि आज के किसी भी युवा को ले लो, दोज हु आर नॉट करेक्ट माइंडसेट, आज क्या करना है पता नहीं, आज क्या खाना है पता नहीं, आज कौन सी जगह जाना है पता नहीं। दोज हु आर नॉट डूइंग एनी जॉब एंड सो मेनी पीपल। आजकल बच्चे जो है वो फादर के बिजनेस में है, तो वो सोचते हैं फादर इज अ पावर, सो जो बोल आज पैसे लेके मूवी जाना है, आज पैसे लेके वहां जाना है, आज पैसे लेके गाड़ी खरीदनी है। सो कहीं आप भी अगर उनमें से हैं तो जाग जाओ, जागना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी की जिम्मेवारी आप नहीं लेते तो नोबडी विल टेक। आपको ये लगता है, सो मैंने ऐसे भी क्लाइंट्स देखे कि जिनके पेरेंट्स के पास रुतबा है, सब कुछ है और सब पेरेंट्स उनको बिजनेस भी करा के दे रहे हैं, लेकिन जब तक आपके अंदर उसके प्रति कोई जज्बा, फील, भाव, फैक्टर नहीं आएगा तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। जिस चीज के पीछे आप भाव लगाएंगे, ईमानदारी से लगाएंगे, वो कहते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मैनिफेस्ट होती है आपकी बातें। वो मैनिफेस्ट तभी होती है, एक आप ईमानदार हो, एक आपका भाव जुड़ा है। आप यूनिवर्स से तभी कनेक्ट कर पाते हो जब आप ईमानदारी से अपनी जो चीज आप कर रहे हो, लाइक सपोज आई एम हियर टू डू पॉडकास्ट विद यू। सो अगर मेरा दिमाग कहीं किचन में है या मेरे दिमाग बच्चों की जिंदगी में है या वहाँ है या वहाँ है, सो आई कैन नॉट गिव द आउटकम। बिल्कुल ठीक बात है। और आप सोचोगे मैं इतनी दूर से यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए आया हूँ और फिर मेरे लिए तो ये है ही नहीं ठीक। तो कहीं ना कहीं वो जज्बा काम करने के प्रति इतना जबरदस्त होना चाहिए कि 200% दो, सो आपका आउटकम अच्छा निकल के आए। तो कहीं आपको अपनी जिंदगी में जागृत होने की जरूरत है, तो आज से जाग जाइए, अपने नंबर्स को देखिए, अपनी पावर को देखिए और पावर में थोड़ा हार्डवर्क का तड़का डालिए, तो क्या जिंदगी गाड़ी चाल निकलेगी। क्या बात है मैम।